नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे अपने राहु, केतु और शनि ग्रह तीनों को ही ठीक किया जा सकता है, मात्र एक बहुत ही आसान उपाय से। दोस्तों, ये उपाय घर बैठे हो जाएगा और यकीन मानिए ये एकमात्र उपाय इतना कारगर होगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस उपाय को कर लें श्रद्धापूर्वक, तो आपके शनि, केतु, राहु तीनों ही बैलेंस हो जाएंगे। इनका पाप परिणाम अगर आ रहा होगा तो वो कम हो जाएगा, मंदा असर आ रहा होगा तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसमें टाइम लग सकता है, बट कई केसेस में रिजल्ट बहुत जल्दी भी मिलते हैं। सिंपली एक बहुत आसान चीज़ है जो हर एक के साथ होती है, वो यह है कि उनके घर पे कुत्ता आता है, स्ट्रे डॉग आता है, गली का कुत्ता हमारे घर पे आ जाता है। ये सबके साथ होता है और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, या तो उसको मार के भगाते हैं, या वाइपर मारते हैं, या हुड़ हुड़ छू छू करके उसको भगा देते हैं। ये आप उसको टॉलरेट नहीं करते, या आप उसे कच्ची रोटी, कोई भी बची हुई रोटी डाल देते हैं टुकड़ा बाहर, अगर आपको बिल्कुल ही वो लगे तो। अदरवाइज़ उससे ज़्यादा उसको कोई भी अहमियत नहीं देता। इससे हमारी एक ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती है, क्योंकि हमें कुदरत मौका दे रही है अपने शनि, केतु, राहु को ठीक करने का और एक मानवता दिखाने का। पर हम उस पुण्य को कमाने की बजाय और शनि, केतु, राहु को ठीक करने की बजाय उसी केतु को लात मार रहे हैं। अब ये कहते हैं ना, भगवान तो किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। तो ये नहीं पता आपकी ड्यूटी पे जो जानवर के स्वरूप में है वो कौन है, उसके अंदर कौन सी आत्मा है, आप नहीं ज्ञात कर सकते। पर हम उस चीज़ में डीपली स्पिरिचुअलिटी में जाने की बजाय, अच्छे कर्म करने की बजाय कुत्ते को भगा देते हैं, और यही हमारी बेवकूफ़ी होती है। जब भी कोई स्ट्रे डॉग आपकी चौखट पे आता है तो उसको नियमित रूप से दूध देना शुरू कीजिए। आप फुल क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते तो टोन दे दो, डबल टोन दे दो। नियमित रूप से उसको दूध पिलाइए, सुबह और शाम। आप देखेंगे कि वो दोनों टाइम आना शुरू हो जाएगा। जब आप उसको दूध पिलाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रेगुलरली आपकी ड्यूटी पे आना शुरू हो जाएगा। सुबह भी आएगा, शाम भी आएगा, यहाँ तक कि दिन में आपकी ड्यूटी पे आपकी चौखट के बाहर बैठा भी रहेगा। तो होगा क्या इससे, जब वो आपकी चौखट के बाहर रेगुलरली बैठना शुरू होगा तो इससे नेक शनि पैदा होंगे, यानी कि शनि के पॉजिटिव परिणाम होने शुरू हो जाएंगे। आपकी चौखट को की रक्षा करने वाला ऑटोमेटिकली आपको मिल गया बिना कुछ करे, सिवाय सिर्फ आपने उसको दूध पिलाया और आपकी चौखट की, आपके घर की रखवाली के लिए आपको ऑटोमेटिकली एक पशु मिल गया, एक कुत्ता मिल गया। आप देखेंगे कि वो बाहरी लोगों को भौंकेगा भी या अंदर आने भी नहीं देगा, और एक भय भी बाहरी लोगों को होगा कि घर के बाहर कुत्ता बैठा है। ये ऑटोमेटिकली आपके शनि को प्रबल करेगा, बेटर पोजीशन में ले आएगा। अब जब आप उसको रेगुलरली दूध पिलाएंगे और एक बच्चे की तरह उसको दूध पिलाएंगे, उसको जब वो दूध पिएगा तो आपके अंदर भाव अगर माता वाला या पिता वाला उत्पन्न होता है जो वो दूध पीता है, तो इससे आपका केतु मजबूत होना शुरू हो जाएगा। केतु संतान का भी कारक होता है, पुत्र का भी कारक होता है। और अगर शनि कितना ही केतु को मंदा कर रहा हो, अब केतु मंदा नहीं होगा। अगर शनि औलाद से रिलेटेड डिले या औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा होगा, तो यहाँ केतु को आप प्रबल कर लेंगे रेगुलरली उस डॉगी को दूध पिला के। तो जब वो रेगुलरली दूध पिएगा और आप प्रेम भाव से, प्यार से पुचकार के उसके के लिए डोंगा रख के उसमें दूध डालेंगे और वो दूध पिएगा, तो आप देखेंगे कि केतु की पॉजिटिविटी और केतु की मजबूती आपकी कुंडली में होनी शुरू हो जाएगी। फिर बात आती है राहु की। अब राहु शनि से भी प्रभावित होते हैं और केतु से भी। केतु और राहु दोनों ही इकट्ठे चलते हैं, एक नॉर्थ पोल और तो एक साउथ पोल, और शनि की दृष्टि राहु पे भी पड़ती है। अब तीसरी दृष्टि पड़ी राहु पे और राहु को भी उसने एक्टिव किया, तो राहु अगर नेगेटिव वे में जा रहे थे तो यहाँ शनि और केतु को पॉजिटिव करके आपने राहु के भी बुरे परिणामों को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि शनि की दृष्टि भी राहु पे पड़ रही है और केतु और राहु आपस में भी एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो वो चीज़ भी ऑटोमेटिकली आपकी कंट्रोल में होनी, ठीक होनी शुरू हो गई। कितना ही बुरा है केतु, कितना ही बुरा है शनि, और जहाँ कहते हैं राहु सबसे बड़े बुरे परिणाम देने में सक्षम होता है, क्योंकि एकदम से आकस्मिक लॉस, आकस्मिक कोई घटना, आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक फ़ायदा, आकस्मिक कोई इवेंट घटित हो जाना, वो राहु है। तो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो चीज़ कंट्रोल में होनी शुरू हो जाएगी।
और अगर इसमें और आपने एक आगे बढ़ चढ़ के उस अगर उसके वो जो है डॉगी को कोई चोट लगी है या उसको कोई जख्म है या कोई वो है, और अगर आपने कोई कॉरपोरेशन में कॉल करके उसका इलाज करा दिया, कहीं पे उसको दवाई करा दी, उसकी कोई पट्टी वगैरह बनवा दी, उसको प्रॉपर टीके वगैरह लगवा दिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा दिया, अगर उसके कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है या कुछ है, तो ऑटोमेटिकली आपके शनि केतु राहु तो इतने उम्दा हो जाएंगे, इतने बेटर हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें ऑटोमेटिकली आपके मंगल और शुक्र भी बेटर होने शुरू हो जाएंगे। सर्जरी का कारक मंगल भी होता है, शुक्र भी होता है। हालांकि केतु को भी इससे मैक्सिमम तौर पे जोड़ के देखा जाता है। और अगर आप केतु की ही सेवा कर रहे हैं, उसका इलाज भी करा रहे हैं और उसको प्रॉपर फूड भी दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इससे बेटर रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती। आपके बस की चलो वही नहीं है, खाली आप दूध डालते रहिए सुबह शाम उसको, ये और उसके लिए पानी रख दीजिए बाहर, दूध डालिए जब भी वो आता है, उसको कुछ ना कुछ खाने को दीजिए। रोटी के टुकड़े आपने नरम रोटी उसके लिए डाल दी, बासी नहीं, कच्ची नहीं, पकी हुई प्रॉपर रोटी उसके लिए डाल दी, टुकड़े डाल दिए, दूध डाल दिया, आप देखेंगे चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ घर बैठे आपका राहु केतु शनि बेटर होना शुरू हो जाएगा, और इतना बेटर कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इसमें एक उपाय और ऐड होता है। आपके घर में कोई भी सफाई कर्मचारी आते हैं, लेबर आती है, मिस्त्री आते हैं, वर्कर्स आते हैं, जमादार आता है, कूड़े वाला आता है, सफाई की मेड्स आती हैं, गाड़ी साफ़ करने वाला आता है, कोई भी आपके घर में सफाई कर्मचारी हैं, इनको आप कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें देते रहिए। चाहे कोल्ड ड्रिंक हो गई, गर्मी का टाइम है, चाहे आप दूध की ठंडाई हो गई, चाहे रूह अफ़ज़ा वाली दूध में मिला के हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़, कुछ भी ड्रिंक या डायरेक्ट दूध हो गया, या खाने पीने में कोई मिठाई हो गई, तो जितना ज़्यादा आप खाने पीने की चीज़ें उनको देते रहेंगे, इससे आपका शनि स्टेबल रहेगा। आपका शनि ऑटोमेटिकली आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। जो प्रॉब्लम्स हैं शनि से रिलेटेड वो दूर होंगी। और शनि क्या करता है कि अपने साथ आए हुए ग्रहों को और जिन पे दृष्टि डाल रहा है उनको भी प्रभावित करता है। तो अगर शनि को ही हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लें, ठीक कर लें, तो वो बाकी ग्रहों पे बुरी दृष्टि नहीं डालेगा या उनको नेगेटिव वे में प्रभावित नहीं करेगा। तो इससे घर बैठे आपके घर पे कोई आया और आप उसको ठंडा पिला रहे हो, कैंपा पिला रहे हो, ठंडाई पिला रहे हो, मिठाई खिला रहे हो, खाने पीने को कुछ दे रहे हो, तो ये घर बैठे उपाय ऐसा है जो कोई भी कर सकता है। इससे आपके कर्मचारी भी खुश रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपको इन ग्रहों के उपाय भी होने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा घर बैठे सबसे आसान उपाय है, घर को साफ़ सुथरा रखें। किसी भी तरीके का कबाड़, गंदगी घर में ना रखें। कबाड़ जो भी है सब बाहर निकाल दें। फालतू रद्दी, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटा फर्नीचर, कोई भी ख़राब चीज़ जो इस्तेमाल में नहीं है, पुरानी बच्चों की कॉपियाँ, ये सब पुराना जो भी सामान है, पुराने टूटे बर्तन, जो भी कबाड़ की सामान है, ख़राब प्लास्टिक, ये सब जितना भी सामान कबाड़ का है वो घर से बाहर निकाल दीजिए। राहु घर बैठे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको? उसके अलावा अपने बच्चों को रेगुलर बेसिस पे गीता का पाठ कराइए, गीता का पाठ पढ़ाइए, उनको सिखाइए कि गीता के क्या अध्याय हैं, उनसे रेगुलरली पूजा पाठ करवाइए, बच्चों से रेगुलरली गायत्री मंत्र करवाइए, उनको उसका मतलब समझाइए, उनके अंदर ह्यूमैनिटी जागृत कीजिए कि उनके अंदर प्यार की भावना जागृत हो, पेड़ पौधों के लिए, पशु के लिए, पक्षियों के लिए, उनके अंदर मानवता जागृत हो, ह्यूमैनिटी हो। लोग क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को, जा तू भी उसके मार के आ, ला उसके तू वो नुकसान करके आ, तू जा उसकी गाड़ी फोड़ के आ, तू जा उसके मुक्का मार के आ, तू जा उसका ये छीन ले। लोग उल्टी बात सिखाते हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली राहु शनि केतु नेगेटिव वे में एक्टिवेट हो जाते हैं। वो बच्चा वायलेंट हो जाता है, उसका मंगल खराब हो जाता है और वो गलत कामों में फिर शुरुआत से ही हो जाता है कि आगे चल के फिर उसको हानि होती है। अगर आप अपने बच्चे के अंदर इंसानियत पैदा करेंगे, इंसानियत सिखाएंगे, भाई सबके साथ प्यार से रहना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो इससे ऑटोमेटिकली आपके केतु बेटर होने शुरू हो जाएंगे। अच्छी चीज़ें सिखाना, मानवता सिखाना, ईश्वर में रुचि सिखाना, लड़ाई ना करना, अहिंसा परमो धर्म, ये सब चीज़ें केतु से एसोसिएटेड होती हैं। केतु हाईएस्ट होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, कारक बनते हैं और शनि कर्मों को देखते हैं। अब केतु कारक बना इस बात का कि आपने अच्छे कर्म किए और उन अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप शनि ने मोक्ष दे दिया।
तो अगर आप चाहते हैं आपकी संतान को मोक्ष मिले या आपको भी मोक्ष मिले, खुद भी अच्छे कर्म कीजिए। केतु को एक पॉजिटिव वे में कारक ग्रह बनाइए अपना अच्छे कर्म करके, और शनि को फिर मजबूर होना पड़ेगा आपको मोक्ष देने के लिए। और जितना हो सकता है ये उपाय आप घर बैठे कर सकते हैं। तीनों ही उपाय जो मैंने बताए हैं, तीनों चारों उपाय, डॉग्स को खाना खिलाना, सफाई कर्मचारियों को खाने पीने की चीज़ें देना, घर को साफ़ सुथरा रखना, और अपनी औलाद को पूजा पाठ, धार्मिक चीज़ों का ज्ञान देना, मानवता का ज्ञान देना, ये चारों चीज़ें घर बैठे हो सकती हैं। और अगर आपने ये चारों चीज़ें घर बैठे कर ली तो आपका राहु केतु शनि ऑटोमेटिकली बेटर होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी हाउस में बैठे हों। ट्राई करके देखिए कुछ महीनों के लिए। आपको अगर रिजल्ट ना मिले तो आप कह देना। मात्र 6 महीने ट्राई कर लीजिए, 6 महीने भी चलो बड़ा है, 3 महीने ट्राई कर लीजिए, और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और अपने इन ग्रहों को ठीक करेंगे। बाकी घर की शुद्धि के लिए आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाते रहिए। आप देखेंगे कि हर तरीके की नेगेटिविटी आपके घर से छूमंतर हो जाएगी। और अगर आप पे किसी ने काला जादू किया है, आपके ऊपर कोई भी मूठ है, टोक है, टोटका है, किया हुआ क्रिया है, भूत प्रेत बैदा है, या कोई भी तरीके का वशीकरण है, या किसी ने आपका धंधा बांध दिया है, काम बांध दिया है, आपकी कुंडली बांध दी है, आपकी किस्मत चुराने का टोटका आप पे किया है, या कोई भी अन्य तरीके का मारण क्रिया आप पे कर रखी है, या आप रेगुलरली बीमार ही रहते हो, नेगेटिविटी है, या आपको पितर सता रहे हैं, या कोई दैविक प्रकोप है, या कोई ऊपरी बाधा का प्रकोप है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल ज़रूर मंगाइए, इनसे अपना उतारा कीजिए, हवन कुंड में जलाइए हमारे नारियल को। आप देखेंगे कि आप दिन पे दिन बेटर होते चले जाएंगे। जिस भी तरीके की नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।